आस्था के नाम पर लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। एक मामला सामने आया है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डॉक्टर्स खूब परेशान हैं और परेशानी की वजह ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि भैया इस हाल में क्या किया जाए और इसका क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जहां पर थी अब उसी जगह पर राम मंदिर जो है वो बन करके तैयार हुआ है और उसका प्राण प्रतिष्ठा जो है अब वो आने वाले 22 जनवरी को होना है। और उससे पहले इस देश में लगातार राम मंदिर पर चर्चाएं जारी है। मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम मुद्दों को छोड़ करके लगातार राम मंदिर पर बात कर रही है। रोज अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म को खोलेंगे तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की खबरें दिखाई देती होगी। इन खबरों के बीच में एक और खबर सामने आई है और यह खबर काफी परेशान करने वाली भी है और काफी अजीब सी खबर है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स काफी परेशान हैं। कानपुर से डॉक्टरों ने यह शिकायत दी है कि भैया हमारे अस्पताल में जो महिलाएं एडमिट हैं वो अपने बच्चों को 22 जनवरी को ही जन्म देना चाहती है। जी हां, 22 जनवरी को ही जन्म देना चाहती है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एक तरह से 22 जनवरी को राम जी का पुनर्जन्म होने वाला है और उस पुनर्जन्म का हिस्सा जो है लोग अब ये जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को भी एक तरह से उसी तरह से देखना चाहती हैं। उनको लगता है कि वो उनके लिए भी एक पुनर्जन्म होगा, राम के तौर पर राम के जैसा एक बच्चा जन्म लेगा। अब आप सोच लीजिए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का होना है और इस 22 जनवरी को डॉक्टर्स का ये कहना है कि पेशेंट कह रही है कि भैया हमारा जो बच्चा है उसकी डिलीवरी जो है वो 22 जनवरी को ही करवा दीजिए। जबकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी डेट जो है वो मान लेते हैं कि 18 जनवरी के आसपास है, किसी का 28 जनवरी के आसपास है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हमारी बच्चे के डिलीवरी जो है वो आप 22 जनवरी को ही करवाओ। अब बताइए ऐसे हाल में डॉक्टर क्या करे और आप इसे क्या देखेंगे, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये धर्म के लिए एक बहुत अच्छी पहल है? मतलब जान जोखिम में डाल करके जिसकी डेट 28 है वो किस लिहाज से ये चाहते हैं कि 22 जनवरी को उनके बच्चे की डिलीवरी हो जाए। ये तो अजीब सी बात है और अजीब बेवकूफाना फैसला समझ आता है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन ये आस्था के नाम पर एक बेवकूफी है जिसकी वजह से महिला की जान जा सकती है, बच्चे की जान जा सकती है। लेकिन हालात अब इस पर कोई ज्यादा टिप्पा टिप्पणी भी नहीं किया जा सकता है, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि भैया आस्था पे ठेस पहुंचाने की बात हो रही है, राम मंदिर की स्थापना हो रही है। चलिए ठीक है भैया, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, ठीक है जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये क्या मतलब होता है कि आप डॉक्टर को जबरदस्ती ये जिद कर रहे हैं। और ये एक दो लोगों का मामला नहीं है, दर्जनों लोगों ने ये बात कही है, पूरा का पूरा परिवार ये बात कर रहा है, जिद पे अड़ गया है कि नहीं हमारा बच्चा जो है वो 22 जनवरी को ही जन्म ले। आइए इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वहीं से आपको खबर दिखाते हैं क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये हमने अपने हिसाब से खबर बना दी है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ कि खबर में क्या कुछ क्या कुछ खबरें सामने आ रही है। आपको रिपब्लिक भारत का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा। रिपब्लिक भारत पे ये न्यूज जो है वो जम करके अभी कहा जा सकता है कि वायरल हो रहा है। ये रिपब्लिक भारत का वेबसाइट है और इस पर हम खबरें दिखाते हैं। 22 जनवरी को आएंगे रामलला, तो यूपी की प्रेग्नेंट महिलाओं की बस एक ही तमन्ना, जानिए क्या। तो ऐसी तमन्ना है कि भैया डॉक्टर भी परेशान है कि ऐसे केस में क्या किया जाए। यूपी में राम मंदिर को लेकर लोगों में अलग ही जुनून देखने को मिल रहा है। प्रेग्नेंट महिलाएं 22 जनवरी को ही बच्चे की डिलीवरी की मांग कर रही हैं। क्या है कि 22 जनवरी को ही इन लोगों की मनसा है कि भैया 22 जनवरी को ही हमारे बच्चे की भी डिलीवरी हो जाए। कनक कुमारी ने इस न्यूज को लिखा है, आप देखिए कि क्या कुछ खबरें हैं। यूपी प्रेग्नेंट वीमेन चाइल्ड बर्थ न्यूज है कि 22 जनवरी 2024 का दिन न केवल यूपी बल्कि संपूर्ण भारत और तमाम सनातन प्रेमियों के लिए महाउत्सव का दिन है। इस दिन अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने की खबर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर के लिए अजीबो गरीब परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है। दरअसल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में इस कदर जुनून है कि गर्भवती महिलाएं डॉक्टरों से अजीबो गरीब मांगे कर रही हैं। अब सोच लीजिए कि ऐसे केस में डॉक्टर क्या करे। आगे देखिए कि क्या कुछ बातें जो है वो सामने आ रही है।
ये एक तरफ जहां सनातन को लेकर लोगों को भटकाने और भड़काने की कोशिश की जाती रही है, वहीं यूपी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिलाओं और उनके परिवारों का अलग ही जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसे आप जोश और जुनून समझते हैं या इसे आप बेवकूफ़ी समझते हैं? दरअसल कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल में, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों से सभी प्रेग्नेंट महिलाएं अपने बच्चों की डिलीवरी 22 जनवरी को ही करवाने की मांग कर रही है। वैसे तो 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी जोश है ही, लेकिन कहीं कहीं इस जो जोश और जुनून में तब्दील होता जा रहा है, जोश जो है जुनून में तब्दील होता जा रहा है। सभी प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके परिवार वालों ने डॉक्टर से दरखास्त की है कि उनकी डिलीवरी और बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही होना चाहिए। अब बताइए ऐसे केस में डॉक्टर साहब क्या करें? अगर डॉक्टर साहब से कोई गलती हो गई तो पता चला कि अस्पताल में जा करके लोग जो है अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। आगे देखिए, जिस महिलाओं की डिलीवरी डेट 22 जनवरी के पहले या बाद में है, उनके परिवार वालों ने और उन गर्भवती महिलाओं ने खुद डॉक्टर से यह जिद की है कि बच्चों की डिलीवरी 22 जनवरी जैसे पावन दिन पर ही करवा दीजिए भैया। विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सीमा द्विवेदी का कहना है कि उनके पास एक लेबर रूम से 14-15 महिलाएं और उनके परिवार की दरखास्त आई है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को हो। नॉर्मल डिलीवरी वालों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिनका ऑपरेशन होना है उनमें से कई लोगों को समझाया गया है कि डेट आगे पीछे हो सकती है। अब देखिए, हम चाहते हैं हमारे घर पे रामलला का आगमन हो। अब इन्हें यह लग रहा है कि हमारे बच्चे जब जन्म होंगे तो वो रामलला का आगमन होगा। डॉक्टर सीमा का यह भी कहना है कि उन्होंने इसके मद्देनजर 22 जनवरी को 30 ऑपरेशंस की व्यवस्था भी की है। आमतौर पर एक दिन में 14 से 15 ऑपरेशन ही होते हैं, मतलब जबरदस्ती 15 लोगों का ऑपरेशन कराने की कोशिशें तो होंगी। वहीं लेबर रूम में मौजूद उन महिलाओं का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर पर भी रामलला का आगमन हो। न जाने कितने 100 सालों से राम मंदिर का इंतजार हो रहा है, अब इस शुभ अवसर पर ही डिलीवरी चाहते हैं। अब आप तमाम लोग बताइए कि ऐसे केस में डॉक्टर साहब क्या करें और इसे आप आस्था से किस तरह से जोड़ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो चीज है ये कोई बहुत अच्छी बात है? ऐसी सोच, ऐसी समझ जो इन लोगों के अंदर आ रही है, इस पर आपका क्या कुछ विचार है? मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बस इतना डॉक्टर साहिबा से गुजारिश जरूर करूंगा कि देखिए 22 जनवरी को बच्चे को जन्म दिलवाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बच्चे और महिलाओं दोनों की जान ले लें। बाद में अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे कि एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया कि डिलीवरी के वक्त में कुछ लोगों की जान चली गई। मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन मेरी दुआएं तो यही है कि सब सेफली जो है बच्चे को जन्म दे दे और बच्चा भी सेफ रहे। लेकिन जच्चा बच्चा का अगर इसी तरह से अगर इसी तरह जबरदस्ती जो है वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ी तो कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा दोनों पर ही फर्क पड़ सकता है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है कि क्या 22 जनवरी को तमाम जो महिलाएं अपने घर में रामलला को का स्वागत करना चाहती हैं वो कितना सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ।